Okay, Assalamu alaikum. So we will cover the all guideline and dog article regarding the ovarian mass, the premenopausal, postmenopausal, adolescents, and the neonatal children, as well as we already discussed the germ cell tumor and the borderline tumor. Now, this is only for the revision purpose. So when the patient come in the menopausal age, ठीक है, और ओवेरियन मास के साथ आती है। सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, हम CA-125 भेजेंगे और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो अगर हमारे पास हमने TVS किया उसका और CA-125 किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, RMI कैलकुलेट करेंगे। वो ऑलरेडी डिस्कस किया हम कैसे करेंगे RMI कैलकुलेट। फिर अगर वो 200 से कम आता है, इट मीन्स देयर इज़ अ लो रिस्क ऑफ द मैलिग्नेंसी। तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर पेशेंट असिम्टोमेटिक है और सिस्ट की साइज़ लेस देन दी 5 सेंटीमीटर है, यूनिलोक्यूलर है, कोई भी सॉलिड कंपोनेंट नहीं है, यूनिलेटरल है, तो फिर अगर 5 सेंटीमीटर से कम होगी तो फिर हम कंजर्वेटिव मैनेज करेंगे और पेशेंट को फॉलोअप पे रखेंगे। आफ्टर 4 to 6 मंथ हम रिपीट करवाएंगे, CA-125 करवाएंगे और TVS करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, 4 to 6 मंथ पेशेंट हमारे पास दोबारा आई, तो फिर हम देखेंगे TVS किया हमने और CA-125 किया। अगर सिस्ट रिजॉल्व हो गई तो फिर हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। पर अगर सिस्ट रिजॉल्व नहीं हुई, जैसी थी वैसी ही है, ठीक है, परसिस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं आए उसमें, तो फिर क्या करेंगे, हम रिपीट असेसमेंट करेंगे। इट मीन्स हम दोबारा ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे आफ्टर 4 to 6 मंथ और CA-125 करवाएंगे। फिर इंडिविजुअलाइज ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट। अच्छा, अगर पेशेंट में चेंज इन फीचर्स आ गई सिस्ट में, ठीक है, पहले तो सिंपल थी, अब कॉम्प्लेक्स हो गई, या कुछ अटिपिकल फीचर्स आ गए, तो फिर हम इंटरवेंशन करेंगे। यहाँ पे फिर हम फर्दर इंटरवेंशन करेंगे, हम MRI करवाएंगे और हम रूल आउट करेंगे मैलिग्नेंसी को, ठीक है। और फिर हम अगर हमें सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैलिग्नेंट है तो फिर हम पेशेंट को रेफ़र करेंगे टू दी ऑन्कोलॉजी सेंटर। ओके, तो ये तो था जब RMI लेस देन 200 हो और सिंपल सिस्ट हो। और अगर RMI 200 से कम है पर उस सिस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या कॉम्प्लेक्स सिस्ट है हमारे पास, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर तो हम सर्जरी ही करेंगे। ठीक है, अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है और कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, बायलेटरल है, मल्टीलोक्यूलर है, तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। मोस्टली हम BSO करते हैं। प्रीफर रूट यही है कि आप लेप्रोस्कोपिकली करें। ठीक है, ओके। सो अच्छा, अगर हमारे पास पेशेंट आई है और हमने TVS किया और CA-125 किया और अब RMI स्कोर जो है वो 200 से ज़्यादा आ गया है, इट मीन्स देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ द मैलिग्नेंसी, तो फिर हम क्या करेंगे, CT एब्डोमेन और पेल्विस दोनों करेंगे। ठीक है, और हम फिर रेफ़र करेंगे पेशेंट को। अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैलिग्नेंसी है तो फिर हम रेफ़र करेंगे पेशेंट को गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी MDT रिव्यू। MDT वाले खुद ही रिव्यू करेंगे। अगर उनको लग रहा है देयर इज़ अ लो रिस्क ऑफ द ओवेरियन मैलिग्नेंसी, तो फिर वो क्या करेंगे, लेप्रोटमी करेंगे। ठीक है, और फिर उसमें TS करेंगे, BSO करेंगे, ओमेंटेक्टमी करेंगे और पेरिटोनियल साइटोलॉजी करेंगे अगर लो रिस्क है तो। और अगर पेशेंट हाई रिस्क ऑफ, वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाई रिस्क ऑफ द मैलिग्नेंसी है, तो फिर वो लेप्रोटमी करेंगे फॉर दी स्टेजिंग। ठीक है, और वो कौन करेगा, बाय द ट्रेंड गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। ओके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम RMI एल्गोरिथम हम तब फॉलो करेंगे जब पेशेंट की एज 48 से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर 48 से कम होगी तो फिर हम आयोटा को फॉलो करेंगे। ओके, सो दैट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट चार्ट। अल्ट्रासोनिक फीचर्स हमें क्या मिलेंगे, अगर कॉर्पस ल्यूटल सिस्ट है, ठीक है, तो फिर उसमें हमें क्या मिलेगा,
सिंपल आर द कॉम्प्लेक्स सिस्टिक लीशंस विद द इंटरनल डेब्रिस विद द थिक वॉल, ठीक है, सराउंडेड बाय द circumcisional rim of the color Doppler with the low resistant Doppler pattern refer to a ring of the fire, ठीक है। तो ये अल्ट्रासोनिक फीचर्स हमें मिलेंगे, मोस्टली प्रेगनेंसी में हमें मिलती है, कुछ भी नहीं करना, इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। बिफोर दी 14 वीक्स हमें ये मिलती है और मोस्टली रिजॉल्व हो जाती है विद इन 4 to 6 वीक, ठीक है। और फोलिकुलर सिस्ट, अच्छा इसमें हमें कौन से फीचर्स मिलेंगे? मोस्टली जो फोलिकुलर सिस्ट होती है वो 2.5 to 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर की होती है और एनीकोइक होती है, ठीक है, ना हाइपर इकोइक होती है ना ही हाइपो। और इसमें कोई सेप्टेशन नहीं होता है, ये सिंपल सिस्ट होती है, खुद ब खुद रिजोल्व हो जाती है। मोस्टली ये अपेयर होती है आफ्टर 14 वीक्स, ठीक है, और खुद ब खुद ये भी रिग्रेस हो जाती है। और हेमरेजिक सिस्ट, और इसके कौन से सोनोग्राफिक फीचर्स हैं? वेरियस सोनोग्राफिक अपीयरेंस। अच्छा, हेमरेजिक सिस्ट में अगर हम हेमरेजिक सिस्ट में भी पेशेंट को कंजर्वेटिवली ही मैनेज करते हैं, सिर्फ पेन मैनेजमेंट देते हैं, ठीक है। आप उनको इंसेट दे दें या ओपोइड्स दे दें, ठीक है, और फिर पेशेंट को आप फॉलो पे रखते हैं आफ्टर 4 to 6 वीक। अच्छा, और कौन से मासेस होते हैं प्रेगनेंसी में? ल्यूटोमा ऑफ द प्रेगनेंसी, दैट इज़ द हेटेरोजेनस हाइपोइकोजेनिक मास, कैन बी हाईली वस्कुलर, यूजुअली बायलेटरल। और डर्मोइड सिस्ट होती है मोस्टली, इसमें तो हमें हेयर और वाइट बाल साइन मिलती है, ठीक है। और उसके बाद मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर, दैट इज़ दी सॉलिड मास। और बॉर्डर लाइन सिस्ट, उनमें हमें मल्टीपल वस्कुलर म्यूरल वॉल मिलते हैं। और एंडोमेट्रियोमा में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलती है। फाइब्रॉइड में इकोइक एरिया मिलता है, ठीक है। और हाइड्रोसल्पिंग्स में हमें स्ट्रिंग साइंस मिलते हैं। ओवेरियन एप्सिस में, ट्यूबो ओवेरियन एप्सिस में हमें मल्टी लोक्यूलेटेड सिस्ट और सॉलिड लेशंस मिलते हैं। ओवेरियन टोर्शन में हमें क्या मिलता है? वी ऑलरेडी डिस्कस इट, वर्लपूल साइन हमें मिलती है, ठीक है। और एबनॉर्मल डॉपलर फ्लो मिलता है हमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे। ट्विस्टेड पेडिकल्स मिलते हैं टोर्जन ऑफ द ओवेरीज पे, ठीक है। तो दीज आर द अल्ट्रासोनिक फीचर। अब आ जाते हैं कि प्रेगनेंसी में हम कैसे मैनेज करेंगे। अगर हमारे पास पेशेंट आती है प्रेगनेंसी में विद दी ओवेरियन मास, हमने अल्ट्रासाउंड किया और अगर एक्यूट एब्डोमेन है तो फिर तो आप सर्जरी ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्यूट एब्डोमेन क्यों हो सकता है? ड्यू टू टोर्शन की वजह से हो सकता है, रैप्चर की वजह से होता है, तो उसमें तो डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आप सर्जरी करें, ठीक है, आप लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं। बट अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, आपने अल्ट्रासाउंड किया और हमें सिस्ट मिल रही है, और अगर सिस्ट की साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम है तो फिर तो कुछ नहीं करेंगे, खुद ब खुद रिजोल्व हो जाएगी। इट में भी कॉर्पस ल्यूटल हो सकती है या फोलिकुलर हो सकती है। बट अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और कॉम्प्लेक्स है या सिस्ट सिंपल है पर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप रीस्किन करवाएंगे आफ्टर 4 to 6 वीक। अगर रिजोल्व हो गई देन देयर इज़ नो नीड ऑफ द फर्दर एक्शन। बट अगर रिजोल्व नहीं हुई और परसिस्ट है तो फिर, और कोई चेंजेस भी नहीं हुई, ठीक है, जैसी थी वैसी ही है, तो फिर आप उसको रीस्किन करवाएंगे आफ्टर 6 वीक पोस्टरेटली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर पेशेंट आई है हमारे पास प्रेगनेंसी में एसिम्टोमेटिक है और पर उसको जो सिस्ट है दैट इज़ दी बॉर्डर लाइन या तो फिर सस्पिशियस ऑफ द कैंसर, ठीक है, आपको इसे लग रहा है कि फीचर्स ऐसे हैं दैट वी आर सस्पेक्टिंग द मैलिग्नेंसी, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो आपको पता है कि सीटी स्कैन तो नहीं करते हम प्रेगनेंसी में मोस्टली, अगर करेंगे भी तो विद दी शील्ड के थ्रू करेंगे, ठीक है, शील्ड से कवरेज करेंगे और फिर करेंगे। और फिर हम उसके बाद अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कैंसर है या फिर बॉर्डर लाइन ओवेरियन कोई आपको मास मिल रहा है, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? फिर आप MRI स्कैन करवाएंगे और आप ट्यूमर मार्कर करवाएंगे। पर ट्यूमर मार्कर भी प्रेगनेंसी में इतने रिलायबल नहीं होते क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वो रेज हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम MRI स्कैन करेंगे और ट्यूमर मार्कर हम LDH कर सकते हैं, CA 125 करेंगे।
और उसके बाद फिर हम एमडीटी को इन्वॉल्व करेंगे। अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा एचसीजी नहीं करते हम, ठीक है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में वैसे ही रेस्ट होते हैं। CA-125 भी होता है, पर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन हम CA-125 और LDH करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे अगर एमडीटी को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, फिर एमडीटी डिसाइड करेगी इधर इट इज़ द लो सस्पिशियस ऑफ द कैंसर और हाई सस्पिशियस ऑफ द कैंसर। अगर उनको लग रहा है कि देयर इज़ अ हाई सस्पिशियस ऑफ द मैलिग्नेंसी, देन दे विल डू द सर्जरी, ठीक है। और अगर उनको लग रहा है कि देयर इज़ अ लो इंडेक्स ऑफ द सस्पिशियस ऑफ द कैंसर, देन दे रीस्कैन आफ्टर 4 to 6 वीक। ओके, ओके। सो अगर हमारे पास पेशेंट आती है प्री मेनोपाजल एज में, ठीक है, प्री मेनोपाजल एज कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम दी 19, बल्कि 2019 तक तो वो एडोलेसेंस और चिल्ड्रीन है, ठीक है। और न्यूनेट से लेके 19 ईयर ऑफ एज तक हम ये एल्गोरिथम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास पेशेंट आती है 13 ईयर एज, asymptomatic pain in the abdomen, menstrual problem और precocious puberty symptom, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यंग एज में तो हम मोस्टली ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, मोस्टली टीन एजेस में। तो फिर अगर उसमें सिंपल सिस्ट है तो फिर कुछ भी नहीं करवाना, ठीक है। लेस देन दी 3 सेंटीमीटर है ना, तो फिर तो कोई एक्शन नहीं लेना, बस 3 सेंटीमीटर है, नो फर्दर एक्शन। बट अगर 3 to 5 सेंटीमीटर है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप रीस्कैन करेंगे इन 3 मंथ, ठीक है। और अगर सिस्ट की साइज़ 5 to 7 सेंटीमीटर है और पेशेंट असिम्टोमेटिक है तो फिर आप क्या करेंगे? रीस्कैन करेंगे 3 मंथ के बाद। अगर सिस्ट रिजॉल्व हो गई देन देयर इज़ नो फर्दर एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। बट अगर परसिस्ट रही तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप MRI करवाएंगे और ट्यूमर मार्कर करेंगे, ठीक है। और अगर सिस्ट की साइज़ 5 to 7 सेंटीमीटर है और पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो फिर आप रीस्कैन नहीं करेंगे, फिर आप डायरेक्ट MRI और ट्यूमर मार्कर करेंगे, फिर अकॉर्डिंग उसके ट्रीट करेंगे आप पेशेंट को। और अगर 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, फिर तो इंडिकेशन ही बन गई सर्जरी की। फिर बेटर यही है कि आप लेप्रोस्कोपिकली रूट से करें, ठीक है। और अगर पेशेंट असिम्टोमेटिक है, 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, सिंपल सिस्ट है, तो फिर आप रीस्कैन कर सकते हैं। बट अगर सिम्टोमेटिक है और 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर आप डायरेक्ट सर्जरी करेंगे, सिस्टेक्टमी करेंगे थ्रू दी लेप्रोस्कोपी, ठीक है। अच्छा, ये तो था सिंपल सिस्ट का। पर अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप ट्यूमर मार्कर करवाएंगे। मोस्टली जो यंग एज में ट्यूमर कॉमन होते हैं वो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, तो फिर आप उसकी ट्यूमर मार्कर करवाएंगे, ठीक है। अल्फा फीटोप्रोटीन करेंगे, आप बीटा एचसीजी करेंगे, LDH करेंगे, CA-125 करेंगे, ठीक है। प्री मेनोपाजल एज में हम CA-125 नहीं कर रहे थे, पर पोस्ट मेनोपाजल एज में और प्रेगनेंसी में भी हम CA-125 कर रहे थे, और एडोलेसेंस और चिल्ड्रीन में भी हम CA-125 कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे ट्यूमर मार्कर किए। MDT को हम इन्वॉल्व करेंगे। अगर देयर इज़ अ नो सस्पिशियस ऑफ द कैंसर और पेशेंट सिम्टोमेटिक है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा सिस्ट है, तो फिर तो आप लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी कर दें। पर आपको लग रहा है देयर इज़ द सस्पिशियस ऑफ द कैंसर, तो आप MDT को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। All the children and the young girls should be followed up after the surgery to discuss the finding and the implication on the future fertility, ठीक है। तो फिर आप सर्जरी के बाद भी पेशेंट को फॉलोअप पे तो रखेंगे, ओके। ये हमने पढ़ लिया सिंपल सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट एंड दी चिल्ड्रन एंड दी एडोलेसेंस। अच्छा, अब है कि अगर यही पेशेंट यंग एज में हमारे पास आती है, ठीक है, और एक्यूट एब्डोमेन के साथ, तो
हम क्या सस्पेक्ट करेंगे, टोर्जन हो सकता है, रप्चर हो सकता है, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और इमेजिंग टू परफॉर्म इनफॉर्म सर्जरी इफ़ द अवेलेबल विद इन द 4 आवर ऑफ द एडमिशन इन द क्लिनिकल कंडीशन पैरामीटर्स। ठीक है, तो आप विद इन 4 आवर टोर्जन का है कि आप सर्जरी करें और लेप्रोस्कोपिकली डिटोर्जन करें। ठीक है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वेयर द पॉसिबल ओवेरियन स्पैरिंग सर्जरी रिक्वेस्ट फ्रॉम द कॉल गायनेकोलॉजिस्ट फॉर इनपुट। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट